1910 से पहले कोरिया लगभग 1000 साल तक आजाद देश था, लेकिन 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और उस पर 1945 तक राज किया, जब तक कि वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म नहीं हो गया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोरिया का विभाजन करके उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग का नाम रखा गया नॉर्थ कोरिया और दूसरे का साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर को मिला, जबकि साउथ कोरिया यूएसए को। इसलिए नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश बना, जिसके डिक्टेटर बने किम इल संग और कैपिटल बनाया प्योंगयांग को। जबकि साउथ कोरिया यूएसए से प्रेरित था, इसलिए वहां पर इलेक्शन करवाए गए और इसमें सिंगमैन री चुनकर आते हैं और कैपिटल सियोल को बनाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई चुनाव नहीं होता। यूएसएसआर अपने पसंद के तानाशाह को सीधे राज्य सौंप कर निकल लेता है। 1948 से 1950 तक दोनों देश अपने अपने मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ रहे थे और दोनों देशों के लीडरों का मानना था कि पूरे कोरियन पेनिनसुला पर हमारा ही राज्य होना चाहिए। इसी कारण नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री को 1950 आते आते बहुत स्ट्रांग बना लेता है, जबकि इधर साउथ कोरिया की मिलिट्री बहुत कमजोर थी, क्योंकि यूएसए इसकी मदद नहीं कर रहा था। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया और बुसान शहर को छोड़कर पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया। इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया और साउथ कोरिया की मदद करने के लिए सैनिक भेजने का विचार बनाया। यूएन फोर्सेस में सबसे ज्यादा फोर्सेस यूएसए की थी और इस ऑपरेशन का हेड बनाया गया जनरल डगलस मैक आर्थर को। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ नॉर्थ कोरिया की सेना पर सितंबर 1950 में हमला किया और कुछ ही दिनों में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को 38th पैरेलल लाइन तक खदेड़ दिया। इससे डगलस की बहुत तारीफ हुई और उन्होंने सोचा कि हम नॉर्थ कोरिया पर भी हमला करके कब्जा कर लेंगे, लेकिन इधर यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो चाइना और यूएसएसआर की सेना हमारे खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर देगी। लेकिन डगलस ने उनकी बात को न मानते हुए चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर बहने वाली नदी यालू तक पहुंच गए। ये देखते हुए चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग ने अक्टूबर 1950 में जंग का ऐलान कर दिया। उधर यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को बॉम्ब, गोले, तोप, बंदूकें आदि सप्लाई कर रहा था। फिर क्या था, चाइना और नॉर्थ कोरिया की फौज ने यूएसए की फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद यूएसए ने डगलस को वापस बुला लिया और नए जनरल को युद्ध के लिए भेज दिया। 27 जुलाई 1953 को आर्मिस्टिक साइन किया गया, यानी कि दोनों देशों ने, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने समझौता किया और 38th पैरेलल लाइन से 2-2 किलोमीटर दूर तक अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इस समझौते के पीछे इंडिया का अहम योगदान था। इनफैक्ट इंडिया द्वारा दिए गए मॉडल पर ही यूएन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया था। इसके बाद दोनों देश डीएमजेड यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन की स्थापना करते हैं और यह डीएमजेड दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है और यहाँ पर हजारों सैनिक तैनात रहते हैं।